नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश कुमार की राजनीति को समझना हो तो बिहार की सड़कें बेहतर उदाहरण हैं। कभी चमकदार, कभी टूटी, कभी उम्मीद से भरी, कभी निराशा से लथपथ, और इसी बीच आती है सबसे मशहूर चीज, पलटी। जनता अब मजाक में कहती है कि नीतीश जी के पास डिग्री नहीं, पलटी में पीएचडी है। लेकिन इस पलटी की वजह से उनका जो राजनीतिक ब्रांड था वह धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता गया। राहुल नायडू ने सबसे पहले इसी टूटे हुए भरोसे को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, बिहार को स्थिरता चाहिए, न कि सौदेबाजी वाली राजनीति। यह एक ऐसा वाक्य था जिसने भीड़ के दिल में धंसाने का काम किया, क्योंकि बिहार की जनता आज भी विकास से ज्यादा विश्वास ढूंढती है। पहला झटका, युवा और बेरोजगारी का मुद्दा। राहुल नायडू की रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा था युवा। बिहार के युवा जो हर साल लाखों की संख्या में बाहर कमाने जाते हैं, एक ऐसी पीढ़ी है जिसे सिर्फ वादों से नहीं, समाधान से उम्मीद है। नीतीश कुमार ने अपने लंबे कार्यकाल में शिक्षा और रोजगार पर जो फैसले लिए, उनमें से आधे अधूरे रह गए, और इतना काफी था कि राहुल नायडू ने बेरोजगारी को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने हर सभा में एक ही बात कही, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं, अवसर की कमी है। ये लाइन देसी भी थी, दिल से भी थी, और दर्द की नस पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। दूसरा दांव, पंचायत स्तर तक पैठ। बिहार की राजनीति सिर्फ बड़े नेताओं की रणनीति से नहीं चलती, यह गांव की चौपाल, पंचायत की बैठक और टोले की गलियों में भी बसती है। राहुल नायडू ने इसी को समझा। उन्होंने बड़े बड़े रोड शो से पहले छोटे छोटे पंचायत दौरों से शुरुआत की। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई नेता कैमरे की भीड़ से दूर रहकर भी राजनीति कर सकता है। उनकी टीम हर गांव में सिर्फ एक ही काम करती थी, लोगों की शिकायतें सुनो, तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करो और हल मिलने तक अपडेट देते रहो। लोगों को लगा कि यह नेता सिर्फ वोट नहीं, उनकी आवाज भी चाहता है। तीसरा वार, नीतीश मॉडल को पुराना बताना। नीतीश कुमार का एक बड़ा किला था उनकी छवि, सुशासन बाबू, काम करने वाले, सिस्टम को सुधारने वाले। लेकिन राहुल नायडू ने कहा, फाइलें चलना बंद हो गई हैं, अफसर चलने लगे हैं। इतनी तीखी और सीधी बात बहुत समय से किसी ने नहीं कही थी। इसके बाद बिहार के अफसरशाही पर सवाल उठने लगे और नौजवानों में नायडू का नाम फैल गया। नीतीश कुमार क्यों असहज दिखने लगे? राजनीति में सबसे बड़ा डर वह होता है जिसकी आवाज धीमी लेकिन असर गहरा हो। राहुल नायडू की चुनौती एकदम वैसी थी। नीतीश कुमार की समस्याएं बढ़ने लगी। 1, उनका वोट बैंक लगातार बिखर रहा था। 2, गठबंधन राजनीति की अनिश्चितता बढ़ गई थी। 3, उनकी पलट बदली की छवि अब लोगों को खटकने लगी थी। 4, युवा उनका साथ छोड़ नए चेहरे की ओर बढ़ने लगा था। यह वही स्थिति थी जो किसी भी बड़े नेता के लिए बुरे दिनों की शुरुआत कहलाई जाती है। नायडू का बड़ा प्लान, बिहार के चुनाव को राष्ट्रीय मोड़ देना। राहुल नायडू ने बिहार को सिर्फ बिहार की राजनीति की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय भावनात्मक मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, बिहार सिर्फ वोट नहीं देता, बिहार लड़ता है और अब बदलाव के लिए लड़ेगा। इस लाइन ने बिहार को एक नई पहचान देने की कोशिश की। उस पहचान में आंकड़े नहीं, आक्रोश था। यही वह भावनात्मक राजनीति है जिसे समझने में कई पुराने नेता पीछे रह जाते हैं। नीतीश का बुरा दिन क्यों कहा जाने लगा? 1, नायडू की बढ़ती जनसभाएं। भीड़ पहले सिर्फ सुनने आती थी, अब समर्थन देने लगी। 2, गठबंधन के साथी असहज। हर कोई देख रहा था कि नायडू का ग्राफ ऊपर जा रहा है और नीतीश का नीचे। 3, युवा आंदोलन की तैयारी। नायडू की टीम बेरोजगारी को लेकर बड़े मार्च की तैयारी कर रही थी। बेरोजगारी को लेकर बड़े मार्च की तैयारी कर रही थी। 4, नीतीश की प्रतिक्रियाएं कमजोर और रक्षात्मक। जब नेता जवाब देने लगे तो समझिए कहानी पलट रही है। मीडिया और सोशल मीडिया का खेल। बड़ी बात यह है कि राहुल नायडू की कहानी मीडिया ने नहीं लिखी, उन्होंने खुद लिखी सोशल मीडिया के जरिए। उनकी टीम ने बिहार के हर कोने से टूटी सड़कों की तस्वीरें, बंद स्कूलों की कहानियां,
अस्पतालों की स्थितियां और बेरोजगार युवाओं की आवाज एक सुनियोजित अभियान की तरह उठाई। लोगों को लगा कि यह आदमी सिर्फ राजनीति नहीं, उनकी रोजमर्रा की तकलीफों को समझ रहा है। क्या वाकई नीतीश का बुरा समय शुरू? राजनीति में कोई भी अंतिम नहीं होता, लेकिन मौजूदा माहौल एक बात जरूर कह रहा है। नीतीश कुमार के सामने आज तक जितनी चुनौतियां आईं, उनमें यह नायडू चुनौती सबसे अलग है। यह सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं है, यह कल्पना की लड़ाई है। लोग किस भविष्य पर विश्वास करना चाहते हैं, उसका संघर्ष है। और जब भविष्य को लेकर नया चेहरा सामने आता है, तो पुराने चेहरे का समय सचमुच मुश्किल होने लगता है। राहुल नायडू के प्लान का अगला चरण। राजनीति में उभरते नेता का प्लान कई चरणों में चलता है। नायडू की टीम अंदर खाते 3 बड़ी रणनीतियों पर काम कर रही है। 1, महिला वोटरों पर सीधा फोकस।